भक्तों की कथा से भगवान का प्रेम मिलता है। भगवान की कथा सुनने से भगवान का प्रेम मिलता है। हम लोगों को तो दोनों तरफ से प्रेम लेने की जरूरत है, लेकिन भगवान को भक्तों से प्रेम की जरूरत है, अपने प्रेम की जरूरत नहीं है। भगवान अपने आप से क्या प्रेम करे, भगवान भक्तों से प्रेम लेना चाहते हैं तो वो भी भक्तमाल सुनते हैं, भक्तों की कथा सुनते हैं। और भगवान को भक्तों की कथा सुनने में बड़ा रस मिलता है। कई ऐसे भगत हुए, वो आंख बंद करके मस्ती से भगवान की लीला बोलते हैं, भक्तों की लीला बोलते हैं। उनकी मस्ती देखने के लिए भगवान आते हैं। और भक्त कहते हैं, क्यों आए आप? भगवान को बुला ना देते, क्यों आए? जाओ अपने बैकुंठ में जाओ। क्या थोड़ी देर बैठने दे, क्यों? मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तो आनंद स्वरूप है, तेरे पास कोई आनंद की कमी है क्या? कि जो मेरा आनंद स्वरूप है उससे उतना आनंद नहीं मिलता जितना तुम गाते हो, भक्तों की बात बताते हो, मेरी लीला गाते हो, उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। आपने एक चित्र देखा होगा, सूरदास जी आंखों से दिखता नहीं है और छोटे से बाल कृष्ण भगवान बंसुरी लेकर आकर बैठ गए सूरदास जी के पास। बहुत मीठी आवाज में सूरदास जी बोलते हैं, बाबा, भगवान बोलते हैं, बाबा चुप क्यों हो गए, थोड़ा और बोलो। सूरदास जी ने कहा, तू कौन है? मैं तो यूं ही चलता फिरता बच्चा हूं, आपकी राग रागनी सुनकर आ गया। सुनाओ, थोड़ा और सुनाओ। सूरदास जी के, तेरी आवाज इतनी मीठी लगती है, तेरे शब्द इतने लुभावने लगते हैं, ऐसा करता तू सुनाता रहे, मैं सुना। नहीं बाबा, आप सुनाओ। तो क्या सुनाओ? सुनाओ तो उस छोकरी की कथा सुनाओ, उस छोकरी की सुनाओ। कौन छोकरा? वही यशोदा जी का। वो जाकर के कैसे शिकायत करता है मैया से कि मैया कबू बढ़ेगी चोटी। अच्छा अच्छा, तूने ये पद कैसे सुना? एक दिन आप गा रहे थे, मैंने सुना तो और गाइए। अब सूरदास जी बेचारे, सूरदास जी उनको पता नहीं छोकरा कौन है। देखा कोई पड़ोस का आया हुआ। सूरदास जी कहने लगे, देखो एक बार कन्हैया माँ के पास गया कि माँ तू रोज मुझे दूध पिलाती है, मैं मक्खन खाना चाहता हूँ तो दूध पिलाती है, तू मुझे लालच देती है, दूध पी तेरी चोटी बढ़ेगी। तो वो दूध पी करके माँ के पास गया, मैया दूध तो पी लिया, कबू बढ़ेगी चोटी। ऐसे करते हुए कृष्ण की लीला, भगवान कृष्ण ऐसे मुग्ध हो गए, मुग्ध हो गए। सूरदास जी कहते, बच्चा तो चला गया क्या? अब भगवान से बोला ही नहीं गया, भगवान कुछ बोले ही नहीं। बोले कैसे? भगवान तो डूब गए, डूबा हुआ आदमी क्या बोले? सूरदास जी, बच्चा तो कहाँ गया? कृष्ण भगवान समाधिस्थ हो गए। और जो ही कृष्ण का स्पर्श किया, सूरदास जी को दर्शन हो गए। अरे तू ही तेरी बात सुनता था क्या? तेरी बात को सुनने के लिए तू बोलता था कि बाबा मुझे दो बहुत प्रिय लगते हैं, दो के समान मुझे संसार में कोई प्रिय नहीं लगता, कोई नहीं लगता। कि कौन? एक तो मेरी कथा और उससे ज्यादा मुझे भक्त की कथा, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप भक्त हो और मेरी कथा कह रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ऐसे भक्तों की भगवान की बातें होती है। तो अपने 12 भक्तों की बात आई, ब्रह्मा जी की बात आ गई, नारद जी की, शंकर जी की आ गई। अब कहते हैं सनकादि ऋषि, कपिल भगवान, ये दोनों तो भगवान के अवतार हैं, इनको भक्तों में कैसे लिया कि भगवत स्वरूप होते हुए भी भक्त बन करके भगवान को खुश करना चाहते हैं। इनको भक्त बनने में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इनको भक्त बनने पर भगवान के भजन का बड़ा आस्वादन होता है। इनको भजन इतना मीठा लगता है, इतना मीठा लगता है, भगवान भी इतने मीठे नहीं लगते। प्रिय राम नाम ते जाहिन राम, उनको राम भी इतने प्रिय नहीं लगते जितना राम नाम प्रिय लगता है। इसीलिए तो सनकादि बैकुंठ में गए और जय और विजय को शाप दे दिया। उनको इस बात का डर नहीं था कि बैकुंठ में क्रोध करने पर हमको क्या सजा मिलेगी, मिलेगी मिलेगी, परवाह नहीं की। ऐसे ऋषि। अब उनमें जनक जी महाराज आते हैं। जनक जी की तो प्राय कथा सब जानते ही हैं। भगवान के ससुर बने हुए, ये कितने बड़े हो सकते हैं। पितामह भीष्म की बात आती है। नर हरिदास जनक भीष्म बलि शकुमुनि धर्म स्वरूप। पितामह भीष्म की उत्पत्ति बताते, मूल में ये कौन थे। देखो वशिष्ठ जी महाराज थे ना, इनकी एक गाय थी, कामधेनु नहीं, होमधेनु। कामधेनु तो वो होती है कि जो सब चीज देती है, लौकिक अलौकिक सब चीज, और होमधेनु वो होती है जो केवल हवन की सामग्री देती है, होम करने की सामग्री देती है, वो होमधेनु। तो वशिष्ठ जी के पास एक होमधेनु थी। उस होमधेनु से वशिष्ठ जी खूब यज्ञ करते थे, बड़ी शक्ति मिल गई, बड़ा धर्म बढ़ गया। तो एक बार देवताओं ने देखा कि होमधेनु हम ले ले रहे। तो 8 देवता थे, वे 8 वसु, ये देवकोटि में ही आते हैं। तो ये 8 वसु गए और 8 वसु जाकर के और वो गाय को चुरा लिए। तो उस समय उनको शाप दिया वशिष्ठ जी ने कि हमारी गाय को जो ले गए हैं वो मनुष्य योनि में जाएंगे, ऊंची योनि से नीचे में जाएंगे। शाप दे दिया। और जिसने आगे बढ़कर के मेरी गौ को खींचा है वो लंबे समय तक मनुष्य शरीर में रहेगा और बाकी का जल्दी उद्धार हो जाएगा। अब देवता लोग सब घबराए कि ऋषि का शाप मिल गया, इनका शाप का उद्धार कैसे करें। तो वो देवता लोग आए गंगा जी के पास और गंगा जी से कहा, गंगा माता हम 8 हैं तो हमारा जल्दी उद्धार कैसे होगा। तो गंगा जी ने कहा, देखो भाई, मेरे यहां तुम जन्म लोगे तो जन्म लेते ही जो मैं अपने अंदर समाहित कर लूंगी उनका तो कल्याण हो जाएगा, और जो यहाँ पीछे रह जाएगा उसको यहाँ संसार में कई दिन तक काम करना पड़ेगा। तो 8 में से जो 7 थे वे सब भीष्म पितामह के भाई थे। 7 भीष्म पितामह भी उन्हीं में ही थे। तो गाय को आगे बढ़कर खींचने में पितामह भीष्म थे। उनका नाम उस समय द्यौ था। द्यौरंतरिक्ष घुम शांति पृथ्वी शांतिराप, वो द्यौ होता है दिवलोक, और ये द्यौ उनका नाम था। 8 वसुओं में से एक नाम।
तो उन्होंने आगे बढ़ करके गाय को क्यों खींचा? इसलिए खींचा कि उसकी पत्नी ने कहा था कि गाय हमारे यहां रहनी चाहिए। तो उस समय देव ने यूं खींची गाय। तो शांतनु का गंगा जी से विवाह हुआ और गंगा जी ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर विवाह करती हूं कि मैं जो भी करूं उसमें तुम चूचा नहीं करो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा नहीं करो। यदि ऐसा करोगे तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगा। तो शांतनु ने कहा ठीक बात। तो गंगा जी क्या करती, पहले बेटा पैदा हुआ उसको ले जाकर गंगा जी अपने में डाल देती। 1 2 3 4 5 6 7 बेचारे रुक जाते हैं शांतनु जी। वो 8वें को ले जाने लगे तो शांतनु ने कहा क्या करती हूँ, क्यों ले जाती हूँ? 7 बेटे मार दिए। तुम्हें बेटे मारने के लिए थोड़ी माँ होना, बेटे के पालन के लिए माँ हुई जाती है। गंगा जी का ठीक, अब मैं जाती हूँ। और उस बेटे को छोड़ गए। छोड़ तो क्या आगे कहा कि ये बेटा अभी पालन करके मैं वापस आपको दे दूँ, क्योंकि अभी तो बहुत छोटा है, इसको दूध पिलाना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। कौन पालन करेगा आपके यहाँ? पालन मैं करूंगी फिर आपको दे दूंगी। उसका नाम रखा देवव्रत। और भीष्म नाम इसलिए पड़ा कि देवव्रत थे, ये बड़े श्रेष्ठ योद्धा थे, बड़े सुंदर थे, बड़े अच्छे थे। एक बार की बात है, शांतनु जी ने सत्यवती को देखा तो सत्यवती से विवाह करने का विचार किया, परंतु सत्यवती के पिता ने शर्त रख दी कि इसका जो लड़का होगा, मेरे लड़की का जो लड़का होगा, वो आपकी राजगद्दी पर बैठे। शांतनु ये चाहते नहीं थे। शांतनु चाहते थे कि मेरे बाद मेरा राज्य देवव्रत को मिले। लेकिन उस सत्यवती से उनका प्रेम भी कम नहीं हुआ, खूब आसक्ति हो गई। अब एक तरफ तो पुत्र का हक भी है, पुत्र में प्रेम भी है, दूसरी तरफ सत्यवती में भी प्रेम है। इस असमंजस में शांतनु उदास रहने लगे। एक दिन देवव्रत ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? अब ये बात कौन बताए? अपनी कमजोरी को कौन बताए? तो भीष्म ने ये सब बातें विचार कर ली। क्या बात है? गुप्तचर छोड़े, पता चला कि सत्यवती में प्रेम है। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी यदि आप सत्यवती माता को यहाँ लाना चाहते हो, बड़े प्रेम से ले आओ। मैं इस राज्य का त्याग करता हूं, मैं राज्य नहीं लूंगा। इस शर्त के ऊपर आप ले आओ। मैं तो प्रतिज्ञा कर चुका। शांतनु ने कहा कि मेरे लिए तूने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली, ये कोई तुम्हारी बुद्धिमानी? साहब, मैं पिता को कभी उदास नहीं देख सकता। पिता से बढ़कर, माँ से बढ़कर संसार में कौन होता है? भगवान भी नहीं होते। माँ बाप को प्रसन्न करने वाले से ही भगवान प्रसन्न होते हैं, और से नहीं होते। इसलिए मेरे लिए आपकी प्रसन्नता से बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं। लिया हुआ सत्यवती माता को लिया हुआ। उस सत्यवती के पिता ने एक और बात कह दी कि कोई बात नहीं, शांतनु के जो लड़का होगा सत्यवती से, वो राजगद्दी पर बैठ जाएगा, परंतु उसके बाद तो भीष्म का लड़का राजगद्दी पर बैठेगा ना। इसलिए मैं अपनी लड़की नहीं दूंगा।
तो देवव्रत ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं विवाह ही नहीं कराऊंगा। तो ऐसी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण से इनका नाम भीष्म पड़ा। और शांतनु ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। फिर देवव्रत ने परशुराम जी से धनुर्विद्या सीखी। परशुराम जी पृथ्वी के बहुत बड़े धनुर्धर योद्धा हो गए। पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर की बड़ी रक्षा की। पिताजी भी चले गए, सत्यवती के दोनों बेटा मर गए। अब वंश कैसे चले? तब धृतराष्ट्र है, पांडु है, धृतराष्ट्र है, विदुर है, इनका जन्म हुआ। ये सब कथाएं महाभारत आदि में है, ये सब जानते हैं। दुर्योधन था, ये युद्ध भूमि के अंदर बार बार पितामह भीष्म को कठोर शब्दों में अपमानित करता था। आप पांडवों से अंदर से मिले हुए हो, हमको धोखा देते हो, नहीं तो आप पांडवों के सामने खड़े हो जाए, पांडव जीवित कैसे रह सकते हैं, ऐसे ऐसे बहुत बोला। वो कल की कथा में आए वहां। तो वहां पितामह भीष्म के विषय में सूरदास जी ने एक पद लिखा है, आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। गंगा मेरी माँ नहीं, शांतनु मेरा बाप नहीं। आज कृष्ण से मैं शस्त्र उठवाई लूं। चंदन खंडी महारथ खंडऊ, कपिध्वज सहित डुलाऊं। उनका रथ है, डोलने लग जाएगा। इति न करो शपथ मोहि हरि की, क्षत्रिय गति न पाऊं। यदि ऐसा नहीं करूं तो मुझे क्षत्रियों की गति न मिले। पांडव दल सन्मुख वे धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। पांडवों के सामने जाऊंगा, खून की नदी बहा दूंगा। सूरदास शरण भूमि विजय बिन, जेतन पीठ दिखाऊं। इस प्रकार से भीष्म पिता मैंने युद्ध किया। और ये तो सभी जानते हैं कि बाद में वे सरसैया पर लेटे रहे। भगवान कृष्ण रोज प्रातः काल उठ करके और पितामह भीष्म का ध्यान करते थे। एक दिन युधिष्ठिर ने देख लिया ध्यान करते हुए। युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज आप सबका ध्यान, सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हो? कि भाई मेरा जो ध्यान करता है मैं उसका ध्यान करता हूं। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आपके ध्यान की तो बड़ी महिमा सुनी है हमने। क्या महिमा है? कि मनुष्य को सबसे ज्यादा 5 विषय प्रिय लगते हैं। 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 विषय। और शरीर का मान, शरीर का आराम और नाम की बढ़ाई। 8 के अंदर जीव उलझ गया। 5 तो विषय और एक शरीर, एक जो है नाम, इसके अंदर उलझ गया। ये कल्पना करता रहता है आंख को रूप कैसे मिले, कान को शब्द कैसे मिले, नाक को गंध कैसे मिले, जीभ को रस कैसे मिले, त्वचा को स्पर्श, त्वचा के द्वारा अच्छी चीज का स्पर्श कैसे करे। ऐसे 5 विषयों में खोया जाता है। आज से नहीं, अनादिकाल से खोया जाता है। और एक शरीर का मान चाहिए, शरीर का आराम चाहिए। मान होता है वो शरीर का होता है, मान और किसी का नहीं होता। कोई आदमी आए और खड़ा होते तो उसका शरीर आता है तभी तो खड़ा होते हैं। तो शरीर को होता है मान, आओ साहब, बैठो साहब, ऊंचा बैठो, ऊंचा बैठा है, ये मान शरीर का है। और बढ़ाई है वो नाम की होती है। अमुक बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, नाम लेकर के बढ़ाई की जाती है। नाम के बिना कोई बढ़ाई करो देखें किसी की।
तो ये 8 में उलझता है आदमी, 8 चीजों में। 8 चीजों से ऊपर कैसे उठे? तो भगवान का रूप, भगवान का सुंदर से सुंदर रूप हृदय में बैठा हो तो संसार का रूप मिट जाएगा, हृदय में आदर नहीं देगा। भगवान से मन ही मन में बातें करो, चाहे हम ही भगवान से बोलते हैं, भगवान हमारी तरफ से बोलते हैं, परंतु शब्द के अंदर और शब्दों से विलक्षणता होगी, उसमें अलग ही आनंद आएगा। तो रूप है, रस है, भगवान के चरणों में रखा हुआ प्रसाद हम ले रहे हैं, ऐसा अनुभव किया जाए तो रस का आनंद मिलेगा। भगवान के चरणों से अपना मस्तक का स्पर्श कराया जाए, वो स्पर्श का आनंद बड़ा विलक्षण होगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, भगवान के शरीर की तो गंध ही अलग होती है। एक बार एक सज्जन महाराज जी के प्रवचन में, गोरखपुर की बात है, सुना उसने सुना कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो बहुत विलक्षण सुगंध आती है। सुना तो कुछ और था, सुना तो ये था कि जो आदमी आर्त होकर के भगवान को पुकारे तो भगवान उसके पास आ सकते हैं। आर्त होकर के पुकारे तो कहा कि अच्छी बात है, मैं आर्त होकर के पुकारता हूं। तो उन्होंने रात भर जग करके अब भगवान आएंगे, अब भगवान आएंगे, अब भगवान आएंगे। महाराज जी ने प्रवचन में कहा प्रतीक्षा करें भगवान की, अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, ऐसे प्रतीक्षा करें और आर्त होकर के पुकारे तो भगवान उसी समय आ जाए, बस अब आएंगे, अब आएंगे। तो उसने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा तब तो भगवान आएंगे ही आएंगे। तो अगरबत्ती, फूल, चावल, रोड़ी मोड़ी, पूजन की सारी सामग्री अपने कमरे में तैयार कर ली और बैठ गया। भगवान का ध्यान करने बैठ गया, पुकारने बैठ गया, भगवान अब आएंगे, भगवान अब आएंगे, भगवान अब आएंगे। ऐसे करते 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 पूरी रात बीत गई, आए नहीं। दूसरे दिन वो महाराज जी से मिला एकांत में कि महाराज आए तो नहीं भगवान, आपने तो कहा था। महाराज जी ने कहा कि आपके मन में एक बात और आ रही थी क्या? कि क्या? कि मेरे ऐसे कर्म थोड़े ही हैं कि इतने जल्दी आ जाए। स्वामी जी ने कहा है इसलिए शायद आ जाए तो आ जाए, पर मेरे इतने कर्म अच्छे थोड़े ही है, मेरी कोई उतनी ऊंची साधना थोड़ी कि भगवान यूं ही आ जाए। ऐसी बात आती थी नहीं मन में? क्या आती थी मन में? एक तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी थी, आपने भगवान के दर्शनों में ये रुकावट डाल दी। भगवान जब अपनी तरफ से आना चाहते हैं तो वे योग्यता अयोग्यता किसी की देखते ही नहीं, वो तो अपनी तरफ से आते हैं। जो कोई विशेष खास आत्मीय होता है, हमारा खास आत्मीय, वो बिना निमंत्रण के घर पर आएगा, कहेगा जी आओ घर भोजन करेंगे भैया, तो आप कितने खुश होते हो कि देखो हमको पहले नहीं कहा, हमको कुछ अपना समझा, तो बिना कुछ कहे सुने समाचार किए कहते मैं अब आया हूं, बहुत भूखा हूं, भोजन करूंगा। ये कितनी बड़ी कृपा है। ऐसे भगवान जब आने लगते हैं तब वो अयोग्यता अयोग्यता नहीं देखते, क्योंकि विशेष अपनापन है भगवान का, विशेष अपनापन है। अच्छी बात है। तो एक तो तुम्हारी एक भूल हुई, दूसरी तुमको कुछ विलक्षणता मालूम दी क्या? कि महाराज एक विलक्षणता मालूम दी कि क्या? कमरे के अंदर एक बार ऐसी विलक्षण सुगंध आई जैसी सुगंध मैंने कभी सूंघी नहीं, ऐसी विलक्षण सुगंध आई।
वो सुगंध के रूप से भगवान आए हैं कि वो सुगंध ऐसी थी कि कहीं संसार में ऐसी सुगंध किसी इत्र की और किसी पदार्थ की और की इनकी होती नहीं, ऐसी सुगंध आएगी। वो सुगंध भगवान की थी। तो भगवान के शरीर की, श्री विग्रह की सुगंध और ही ढंग की होती है। तो ध्यान जब भगवान का किया जाता है तो उस समय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनसे मोह हट जाता है, इनमें आसक्ति हट जाती है। इसलिए आपका ध्यान दुनिया करती है, लेकिन आप किसका ध्यान करते हैं? आपका तो कोई शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में मोह तो है नहीं। आप किसका ध्यान करते हैं? भगवान ने कहा जो मेरा ध्यान करता है उसका मैं ध्यान करता हूं। तो अभी आपका ध्यान कौन कर रहा है कि तुम्हारे पितामह भीष्म वो मेरा ध्यान कर रहे हैं। चलो उनके पास चलते हैं। चलो पांडव लोग गए और पितामह भीष्म के दर्शन किए। भगवान ने कहा अरे ज्ञान का सूर्य है, अस्त हो जाएगा, किससे ज्ञान लोगे, सीख लो इनसे ज्ञान। तो खूब ज्ञान की बातें हुई पितामह भीष्म की और युधिष्ठिर की। खूब अच्छी अच्छी बड़ी विचित्र व्यवहार की बातें। ऐसा हो तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा हो तो ऐसे करना चाहिए। खूब दृष्टांत देके समझा रहे थे। वहां द्रौपदी थी। द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी हंसी तो पितामह भीष्म ने कहा कि बेटा तू हंसी कैसे? तू बहुत समझदार है। बुद्धिमान आदमी का, बुद्धिमती स्त्री का हंसना ऐसे नहीं, तो फालतू नहीं हंसते हैं। कई आदमी फालतू ही हंसते हैं, फालतू हंसते हैं। कई आदमी फालतू ही रोते हैं। लेकिन विवेकवान होगा, समझदार होगा, वो फालतू नहीं हंसता है, फालतू नहीं रोता है। तू हंसी क्यों? इतने प्रेम से बोले पिता में, इतने प्रेम से कि बेटा तेरी हंसी का कोई कारण है, क्यों हंसी? वो बेचारी और शर्मिंदगी का अनुभव करने लगी। अब मैं इनके सामने क्या बोलूं? ये मेरे दादा ससुर हैं, इनके सामने क्या बोलूं मैं? दादा ससुर सब पितामह बोलते हैं। हमारे पतियों के दादा है तो मेरे दादा ससुर हो गए, क्या बोलूं? नीचा मुंह कर ली और कुछ बोली नहीं। पितामह भीष्म ने कहा बेटा बोलो, क्यों हंसे तुम? तो द्रौपदी की आंखें छलछलागी, रोने लगी। तो कहा अब रोती क्यों है? अब रोती क्यों है? पहले हंसी क्यों और अब रोती क्यों है? कहने लगा रोती तो हूं मैं अपनी दशा पर, हंसी हूं मैं आपकी दशा पर। तो मैं समझ गया द्रौपदी तू क्या कहना चाहती है। तू यही कहना चाहती है कि भरी सभा में जब मेरा अपमान हो रहा था तब उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ चला गया? उस समय आप क्यों नहीं बोले? ये ज्ञान आप दुर्योधन को देते। हे दुर्योधन, इतना बड़ा अन्याय करते हो, धृतराष्ट्र को नहीं धमकाए। इतना बड़ा, इतना विलक्षण ज्ञान आप में, आपने कुछ नहीं पाया। और रोती हूं कि मैं आप जैसे ज्ञानियों की पौत्र वधू हूं, पौत्र वधू। और मेरी क्या दशा हुई सारे कुरु समाज में? जो बुरी दशा मेरी हुई वैसी किसी की भी नहीं हुई। क्या आपके इस समाज में आपके रहते हुए मैं इस दशा की योग्य थी?
बताओ किसकी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ जो मेरे साथ हुआ। भरी सभा के अंदर इस प्रकार से मुझे कहा गया, बर्ताव मेरे साथ कैसा हुआ। घसीट करके सभा में लाया गया, मरे हुए कुत्ते को जैसे घसीटते हैं। आप में से कोई नहीं बोला। पितामह भीष्म ने कहा, देख उसी का दंड भोग रहा हूं। द्रौपदी मैं इच्छा मृत्यु हूं, क्या मैं ये कष्ट पाने के लिए अभी मैं मरना चाहूं तो मर नहीं सकता क्या? मेरे बाण लगे कभी मर जाऊं, मैं क्यों दुख पाऊं? पर मैं अपने आप को दंड दे रहा कि देवव्रत, तूने इन दुष्टों का अन्न खाकर के अपने शरीर को पाला है, तो जब तक इनका गंदा शरीर, ये शरीर का गंदा खून निकल न जाए, तब तक इस शरीर को मैं धारण करूंगा। मैं इनके पक्ष में लड़ा और इन्हीं का अन्न खाकर ये शरीर इनको दिया। अब ये खून के द्वारा इनका अन्न जो है वो निकल रहा है। ऐसी स्थिति में मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। उस समय मेरी बुद्धि अच्छी नहीं थी। दूषित अन्न से लोगों को बचना चाहिए, ये बात मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। मेरी जैसी की बुद्धि खराब होगी, औरों की तो दशा ही क्या है। इसलिए द्रौपदी, मैं तो मेरा जीवन समाप्त कर रहा हूं, लेकिन तुम अपने आगे पीछे ध्यान रखना कि तुम्हारे चित्त में कभी अधर्म का अन्न न आ जाए, पाप का अन्न न आ जाए, कहीं पाप न कर बैठो। इसलिए मैं तुम लोगों को समझाने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए सरसैया पर गिरा हुआ उपदेश दे रहा हूं। भीष्म की ये दशा हो सकती है, तो फिर औरों की तो दशा क्यों नहीं हो सकती। वो पितामह भीष्म 145 वर्ष तक जीवित रहे और माघ सुदी अष्टमी को सूर्य के उत्तरायण में आने के बाद उन्होंने अपना शरीर भगवान की स्तुति करते हुए छोड़ दिया। ये भगवान के भक्तों में से थे। महाभारत में आता है कि भगवान को तत्व को जानने वाले वहां एक युधिष्ठिर महाराज थे, एक पितामह भीष्म थे। ये तत्वतः जानते थे भगवान को। अर्जुन क्या थे? अर्जुन तो भगवान का प्रेमी था, भक्तों से में सखा थी। अर्जुन की तो बात ही अलग है। तत्व को, भगवान के तत्व को समझने वाले युधिष्ठिर महाराज और जन एक भीष्म पितामह, दो ही थे। अर्जुन तो भगवान के साथ एक मेघ थे, सखा थे, सहख्यायते थी सखा। फिर आगे कहते हैं बलि और सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज की कथा प्राय सभी जानते हैं। और राजा बलि है जिनके यहाँ भगवान स्वयं पधारे। तो बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप। अब है धर्मराज जी की बात। धर्मराज जी महाराज का प्रादुर्भाव। धर्मराज जी सूर्य की संज्ञा नाम की पत्नी के पुत्र थे और ये संयमनीपुरी में रहते हैं। 4 पुरियां हैं, उसमें दक्षिण के अंदर संयमनीपुरी है। संयमनीपुरी के अधिष्ठाता यमराज जी हैं। इन यमराज जी को कह रखा है कि भूला भटका यदि कोई तुम्हारे सेवकों से भूला भटका कोई प्राणी यहाँ आ जाए तो उसको तुम किसी प्रकार से दंड नहीं दे सकते। जिसे नाम लिया है भगवान का नाम लिया और भूला भटका कोई आ गया, तुम्हारे गलती से लिया है, तो उसको बड़े सम्मान के साथ उसको ऊंचे के लोक में भेजना पड़ेगा। तब कहते हैं उसके पाप का क्या होगा कि उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है।
जो आदमी भगवान का नाम लेता है फिर भी पाप करता है, उस आदमी को मैं यदि दंड नहीं दूंगा तो कौन देगा कि इसकी जिम्मेदारी तुम मत लो, इसकी जिम्मेदारी भगवान ने अपने आप व्यवस्था कर रखी है। प्राय करके लोग शंका करते हैं, ये राम राम करते हैं, सत्संग करते हैं, फिर भी ये लोग ऐसा करते हैं, इनकी क्या गति होगी? इससे तो हम अच्छे हैं कि हम चाहे पाप करें, झूठ बोले, गलती करें, पर सत्संग को तो कलंकित नहीं करते। हम सत्संग करके तो पाप नहीं करते, ये पाप करते हुए फिर सत्संग करते अच्छा भी बनना चाहते हैं, ये क्या है? इसका सबसे बड़ा समाधान महाराज जी ने यूं कहा कि अपने को क्या समझना चाहिए कि कोई आदमी पाप करता हुआ भी सत्संग करता है तो आश्चर्य करा दे, पाप करने वाला सत्संग करता है, तब तो सत्संग में कोई न कोई विशेष बात है। यदि विशेष बात नहीं होती तो फिर ये सत्संग क्यों करता? ये सत्संग करता है, इतनी गलती करने वाला, पाप करने वाला भी सत्संग करता है, तो सत्संग कोई विशेष चीज है, इसमें संदेह नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज है। अपने को ये लाभ लेना चाहिए। और जो ये कहते हैं कि हम सत्संग नहीं करते, पाप हम भी करते हैं, पाप सत्संग करने वाला भी करता है, तो हम तो सत्संग करने वाले की अपेक्षा अच्छे हैं, बाबा सत्संग को तो खराब नहीं करते। तो इस बात को सुनकर के जो सत्संगी आदमी है उसको तो ये ध्यान करना चाहिए कि भाई अपने को पाप छोड़ना चाहिए। हमारे द्वारा जो गलती होती है उससे दूसरे लोगों पर बुरा असर पड़ता है, तो दूसरे लोग बिगड़ते हैं, उनका भी पाप मेरे को ही भोगना पड़ेगा। मैं यदि कोई सत्संग करता हूँ, मैं गलती करता हूँ, वो गलती यदि आप सीखते हो कि भाई वो भी करने वाला वो ऐसा करता है, मैं भी ऐसा ही करूँ, तो आप मुझे देख करके जो गलती करोगे उसका आधा पाप मेरे को अलग से भोगना पड़ेगा। मैं गलती कर रहा हूँ उसका तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, आप करोगे उसका आधा पाप मेरे को भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपके गलती के अंदर मैंने रुचि बढ़ा दी, इसलिए आपकी गलती मेरे ऊपर आएगी। इसलिए सेठ जी के लेखों में आता है कि परमार्थ तत्व की बातें हैं, इनको हर कोई आदमी बिना आचरण के बोलता है तो उसको उल्टा पाप लगता है। ब्रह्म ज्ञान उपज्यो ने ही दिया कर्म छिटकाए, तुलसी रोई आत्मा आत्मा हम गति जाए। ब्रह्म ज्ञान अंदर से अनुभव तो हुआ नहीं और ऊपर से सब कुछ त्याग पूरा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, दिखाते हैं ऊपर से, वो अधोगति में जाता है। इसलिए उपदेश देना भी यदि साधन है तो ठीक है, लेकिन उपदेष्टा बनकर के उपदेश नहीं देना चाहिए। तो सत्संग करने वालों को ये सीखना चाहिए, और जो सत्संग नहीं करते हैं और पाप में लगे रहते हैं उनको देख करके दया आनी चाहिए। सत्संग करने वाला कभी कभी सावधान हो सकता है, परंतु जो सत्संग नहीं करता और गलती करता है वो जीवन में कभी भी सावधान नहीं हो सकता। सत्संग करने वाला पाप करता है, उस समय मन में एक आवाज आती है, ये पाप है, ये पाप है, ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ। अंदर से उसकी भावना बनती है और इस भावना से उसकी वो गलती सदा के लिए समाप्त हो सकती है। परंतु सत्संग करता ही नहीं और गलती करता है, उल्टा सोचता है कि देखो हम सत्संग पर कलंक नहीं लगाते हैं, उनका उद्धार नहीं होता, बातें ही बनाते, वे बातें ही बनाते हैं। जैसे किसी आदमी का हाथ में लट्ठी है, यूं यूं चलता है तब तो कोई शरीर पर जोर नहीं आता, लट्ठी को यूं हाथ में लिए हुए चलता है, यूं टिकाता नहीं,
और यूं ही लेते चलता है और मान लो आखड़ गया तो कम से कम वो लकड़ी है, शायद वो उसका सहारा लेकर के बच सकता है, पर जिसके हाथ में लकड़ी है ही नहीं वो कैसे बचेगा? नहीं समझे होंगे, मेरे हाथ में लकड़ी है, चलना तो यूं चाहिए, क्योंकि शरीर का बहुत सा वजन लकड़ी ले लेती है तो चलने में आराम रहता है। पर मैंने ये लकड़ी हाथ में ले चल रहा हूं, लकड़ी का बोझा और ले लिया और अकस्मात मान लो ठोकर लगी तो शायद वो लकड़ी मेरी टिक सकती है और मुझे सहायता मिल सकती है। तो लकड़ी हाथ में है तो उससे लाभ हो सकता है, परंतु लकड़ी है ही नहीं, ठोकर खाए तो उसके लिए क्या सहारा होगा? ऐसे ही सत्संग के द्वारा मनुष्य अंतिम समय में भी सावधान हो सकता है। स्थित्वा श्याम अंत काले, परंतु जिसके पास सत्संग का बल नहीं है वो क्या करेगा? वो सावधान नहीं हो सकता। तो यमराज जी के यहाँ वे लोग जाते हैं कि जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, भगवान के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ा, वे वहां जाते हैं और यमराज जी उनको जैसे अशुद्ध सोने को सुनार खूब तपा करके उसके मैल को दूर करता है, उसी प्रकार नरक के दंड दे करके जीव को भगवान के भजन करने के लायक बना करके मानव शरीर के तक पहुंचा देते हैं। इतना यमराज जी का उपकार है। कठोपनिषद में आता है कि एक बार नचिकेता ने यमराज जी से पूछा, यमराज जी ने कहा बेटा कोई वरदान मांग ले, पर एक बात, हाँ वरदान मांग, पर एक बात मत मांगना। क्या? तो कहीं ये मांग लेगा कि मेरा शरीर कभी नष्ट न हो, ये मत मांगना। तो ये नहीं मांगना, ये नहीं मांगना। और तो मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूं कि और मांग लो, कुछ भी मांग लो। कहा कि धर्मराज जी शरीर तो यही मर जाता है, लोग उठा करके उसको जला देते हैं, कोई गाड़ देते हैं, कोई जल में प्रवेश करा देते हैं, माने इसकी स्थिति यहाँ की यही खत्म हो जाती है। फिर ये कर्म का फल कौन भोगता है? यमराज जी ने कहा कि देख, तेरे को मैं मना तो नहीं कर सकता कि तू मेरे से मत मांग ले, मैं ये प्रश्न तू छोड़ दे और तू धन मांग ले मेरे से। धन मांग, क्या मांगता है? कि नहीं मैं तो इस प्रश्न का समाधान चाहता था। धन को लेकर क्या करूंगा? धन लेकर मर जाऊंगा उसके बाद। तो तू ये जितने आराम से खाना पीना मौज करना, मरने की बात को कौन देखता है? तेरे को धन दे दूं ये प्रश्न मत पूछ। उसने कहा मैं तो यही प्रश्न पूछूंगा। यमराज जी अंदर से खुश हो रहे थे, उसकी परीक्षा ले रहे थे, जैसे इसको कितनी लालसा है इस प्रश्न की कि मरने के बाद कर्म का फल कौन भोगता है। यमराज जी ने कहा अच्छा तेरे को ऊंचे लोक में भेज दूं, मेरे लोक में नहीं, मेरा लोक तो दुखदायी है, तेरे को सुखदायी लोक में भेज दूं, ये प्रश्न मत पूछ। जो प्रलोभन देवे त्यों नचिकेता दृढ़ रहे कि नहीं नहीं अब तो मैं यही बात पूछूंगा कि मरने के बाद कर्म का फल कौन भोगता है। तो छोटा सा उत्तर दिया यमराज जी ने कि देखो शरीर तो यहाँ अपना कर्म का फल भोग लेता है और उसके बाद आत्मा है वो तो शुद्ध रहती है, वो आत्मा तो कोई भोगता नहीं है। कि नहीं, आत्मा शुद्ध होते हुए भी दूसरे जगह जाने पर तो उसको भोगना ही पड़ता है। आपके यहाँ आकर के जो फल भोगते हैं वो कौन भोगता है? शरीर लोग यहाँ जला देते हैं, फिर आप किसको दंड देते हैं? यमराज जी ने कहा अब तो तेरे को उत्तर देना ही पड़ेगा, मैं तेरे प्रश्न से बहुत खुश हो गया। आत्म तत्व के विषय में खूब विस्तार से चर्चा हुई कि बेटा शरीर एक नहीं दो और होते हैं पीछे।
दुनिया को ये शरीर तो मरता हुआ दिखता है, ये शरीर मर गया, और मनुष्य भी समझता है ये शरीर मर गया तो बस मेरे तो प्रलय हो गया। कहाँ प्रलय हो गया? उसके पास दो शरीर और होते हैं, एक होता है कारण शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर वो होता है कि जिसमें उसके सब कर्मों का संग्रह होता है। कारण शरीर वो होता है जिसमें प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होता है उस कर्म करने की आदत उसमें रहती है। ये कारण शरीर का भंडार बहुत लंबा चौड़ा होता है। मनुष्य कर्म करता है तो उसका जो है भंडार बनता है, भंडार। ऐसे करते उन्होंने विस्तार से बताया कि फिर वो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर में रहता है। तुम देखते नहीं, कोई आदमी सुनता है, एक आदमी यूं करके सुनता है, एक आदमी को यूं सुनाई देता है। ये चलता है तो सब आदमी की एक जैसी चाल नहीं होती। पंजा एक जैसा है अपना, आपका पंजा, आपका पंजा, आपका पंजा, हमारा पंजा। पंजा तो पंजे की आकृति में ही है, फिर भी चाल अलग अलग है। कोई कैसे चलता है, कोई कैसे चलता है, सबकी चाल अलग अलग। हाथों का रूप एक जैसा होता है, ये हाथ एक जैसे, वही 5 उंगलियां, वही अंगूठा, वही हथेली, सब एक जैसे, परंतु फिर भी काम करने का तरीका अलग अलग। आंख एक जैसी पर देखने का तरीका अलग अलग। भोजन आपकी थाली में भी वही है, मेरी थाली में भी वही है, लेकिन आपको और भोजन पसंद है, मेरे को और भोजन पसंद है। तो जीवा के द्वारा आपके भोजन की रुचि का पता चलता है, आप कैसा भोजन करते हैं। उसके द्वारा उसकी वृत्ति का पता चलता है। निषाद राज ने देखा कि भरत जी राम जी से लड़ने जा रहे हैं कि प्रेम करने जा रहे हैं। बुढ़े आदमी ने कहा लड़ाई तो नहीं होगी, तो कहा कि बात भी सही है। बुढ़ा आदमी कहता है, बड़े बूढ़ों की बात को आदर देना चाहिए। फिर भी देखा कि आखिर इनकी रुचि का पता कैसे चले, तो मीन तीन पाठीन पुराने मछलियां और कई गंदी गंदी चीजें और पशु पक्षियों का मांस और फल फूल, ये सब चीजें उपस्थित की जगह इनमें से कौन सी चीज स्वीकार करते हैं? क्षत्रिय होने के नाते यदि मांस स्वीकार करेंगे तब तो ये लड़ने के मन वाले हैं, और फल फूल स्वीकार करेंगे तब जो है ये राम जी से लड़ने का विचार इनका नहीं है, पता चल जाएगा। परंतु क्या बताएं, वहां तो भरत जी ने किसी पर भी विचार नहीं किया और उससे गले मिले। निषाद अरे तू भगवान का प्रेमी, उनको तो प्रेम चाहिए था भरत जी को। वशिष्ठ जी तो यूं पीछे पीछे सिर के, ये निषाद जाति का है, इससे कैसे मिलूं, मैं ब्राह्मण हूं। भरत जी तो जाकर के सीधे बाहों बाहों मिले उससे, क्योंकि सुमंत का बेटा था, वो सारथी था। उसने कहा कि निषाद है, ये जाति का निषाद है। मेरे पिता ने कहा था भगवान का अतिशय प्रेम करने वाला प्रेमी है। वो कहते हैं ऐसा प्रेमी मिलना मुश्किल है। अरे वो निषाद है। तो भरत जी उसी समय नीचे, और वो कह रहा महाराज जोहार 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 जोहार। जोहार कहते हैं प्रणाम। एक होता है नमस्कार, एक होता है प्रणाम। नमस्कार होता है बराबर वालों को, प्रणाम होता है अपने से बड़ों को। तो उसने जोहार लगाई, जोहार जोहार जोहार। तो हे जोहार, आपको प्रणाम। तो वो दंडवत करने लगे भरत जी को, तो भरत जी कूद करके उसको बीच में उठा लिए, छाती से लगाए। राम सखा सुन चंदन त्यागा, एकदम त्यागा, आगे गले मिल गए। फिर उसकी बातें हुई और हुई, कोई खाने पीने की फिर चर्चा ही नहीं हुई। क्या खाए क्या पिए, कोई चर्चा नहीं।
कोई खाने पीने की बात ही नहीं हुई। वो मीन पीण पाठीन पुराने सब धरे ही रह गए। निषाद की बुद्धि घूम गई, अरे ये तो प्रेमी है, क्योंकि इनका स्पर्श जो मुझे हुआ है तो मुझे राम का आनंद मिला, राम से मिला जैसा आनंद हुआ, तो प्रेमी तो है। कितना सुखद स्पर्श हुआ होगा, कितना आनंद का अनुभव हुआ होगा निषाद राज को भगवान के प्रेमी से मिलकर, और कितना आनंद हुआ होगा भरत जी को भगवान का प्रेमी देखकर। तो ये अंदर की भावना है। तो खाने की पीने की रुचियां ये सब सबकी अलग अलग होती है। ये कहां से आई? ये है सूक्ष्म शरीर का स्वभाव। तो आदमी मरता है तब स्थूल शरीर तो यहां समाप्त होता है और उसके प्राण अंदर से निकलते हैं। प्राणों के अंदर कारण शरीर, कारण शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, वो ऊपर जाते हैं आकाश में, अंतरिक्ष में। वहां जागने के बाद इसके कर्मों का विश्लेषण होता है। कर्म संचय हुआ ना, उसका विश्लेषण किया, कैसे कर्म किए, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी विश्लेषण होता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में हम यहाँ चिट्ठी डाल देते हैं, एक मद्रास की, एक कलकत्ते की, एक दिल्ली की, एक अमुक जगह की, कई वहाँ पोस्ट ऑफिस में सब छटती, दिल्ली का रास्ता है, ये कलकत्ते का है, ये मद्रास का है, ये हैदराबाद का है, ये अमुक जगह का, अमुक जगह, कैसी चिट्ठियां छाटते हैं। वहाँ फिर भी समय लगता है, वहाँ कुछ समय फटाफट भगवान की ऐसी व्यवस्था है, तत्काल 1,00,000 योजन जो रास्ता है उसको 2 मुहूर्त में पार कर देते हैं। 2 मुहूर्त में, 1 मुहूर्त में पार कर लेते हैं 1,00,000 योजन। और तपी हुई भूमि जीव के ऊपर कोड़े पड़ते हैं, इतना उसको नरक के दरवाजे पर तक ले जाते हैं। तो 1,00,000 योजन बहुत थोड़ी देर में। तो ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, इनके अंदर जो कर्मों का फल होता है वो ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर भोगता तो आत्मा ही है, पर उसको भोगने की जगह चाहिए। जैसे हमारे हाथ में एक रोटी का टुकड़ा है और एक चील आई, वो छीन ली, और चील ने अपने मुंह में रख लिया उस टुकड़े को, और उड़ती जा रही, उड़ते हुए नहीं खा सकती, खाएगी तो गिर जाएगा, मुंह में रखकर फिर जाकर के कहीं कोई मकान पर और कहीं जाकर बैठेगी, फिर जाकर उसको खाएगी। ऐसे ही ये शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के अंदर जो भोग की सामग्रियां हैं उनके खाने की जगह है। आंख है वो यहाँ आकर के देखने का काम करती है, नाक है, नाक की शक्ति वो यहाँ आकर के ही सूंघती है, कान की जगह ये है, जीभ की जगह ये है, यहाँ से ही रसास्वादन होता है। सब इंद्रियां अपनी अपनी जगह पर आकर के और अपने कर्मों का फल भोगती है। उसमें आत्मा अभोक्ता होता हुआ भी अपने को नहीं पहचानता ना, तब तक भोगता है। पहचान ले तो फिर कोई बात ही नहीं। जैसे कोई करोड़पति का लड़का है और वो यूं ही पागलपन में जाकर मंगतों के बीच में बैठ गया और कहा मैं तो भूखा हूँ, मैं तो बहुत भूखा हूँ, गरीब हूँ, मुझे कुछ दे। और उसी समय में उसका बाप आए, अरे तू यहाँ क्या कर रहा, चल घर चल। ऐसे ही हम लोग पागल हो गए संसार में, पागल, धन में पागल, कुटुंब में पागल, शरीर में पागल हो गए, भूल गए कि हम क्या है, कौन है, क्या है, एकदम भूल गए। ये सत्संग आकर के याद दिलाता है कि अरे भाई तुम कौन हो और तुम अपने को क्या मानते हो। तब करे मैं भगवान का हूँ। नचिकेता को कहा नित्यो नित्यानाम चेतस चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामा।
सब नित्य वस्तुओं में वही नित्य है, सब चेतन वाली शक्तियों में वही चेतन है। तम आत्मस्थम योनु पश्यति धीरा तेषाम शांति शाश्वती न इतरेषाम। ऐसे अपने आत्म रूप में स्थित स्वरूप को जो पहचानता है उसको बड़ी शांति मिलती है। तब नचिकेता को इस बात का ज्ञान हुआ। और धर्मराज जी ने कहा कि देखो नचिकेता, आगे तुम जो है ऐसा अपराध मत करना कि हर किसी को ज्ञान देने लग जाओ। हर किसी को ये ज्ञान नहीं दिया जाता, जिज्ञासु हो तो ज्ञान दिया जाता, तब उस ज्ञान का ठहराव होता है। जैसे बरसात होती है तो जो कोमल भूमि होती है उसमें पानी बैठता है, कितने आंगन बरसात हुई साहब, इतने आंगन बरसात हुई। और या पथरीली जमीन पर कोई आंगन का थोड़ी कोई ज्ञान होता है। इस प्रकार से ये भक्त जन आए सब। अब ये अजामिल का उपाख्यान आएगा, वो थोड़ा विस्तृत है, कल उसको उपाख्यान थोड़ा विस्तार से चलेगा। आपने अजामिल का ऐसा उपाख्यान सुना ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा, रुपए में 12 न तो सुना होगा, पर कुछ ऐसी बातें हैं कि जो भक्तमाल में भक्तों ने भगवान से जाने क्या शक्ति प्राप्त की, कैसे कैसे वे उपाय खोजते हैं संसार के हित के लिए। तो वो प्रसंग अब कल चलेगा। राम राम मेरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 मेरे राम 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 राजा राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम 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 मेरे राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम 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 मेरे राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम 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 मेरे राम राम राम। बोलो राम 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 सीता राम 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 मेरे राम राम राम। राम 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 सीता